डिब्बे डिरेल हुए हैं। बता दें कि ये ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी, लेकिन सुखद खबर है कि हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं, किसी की भी जान नहीं गई है, लेकिन कुछ यात्री घायल जरूर हुए हैं। हादसा देर रात 2:35 पर कानपुर शहर से 11 किलोमीटर दूर भीमसेन और गोविंदपुरी स्टेशन के बीच हुआ है। और इस हादसे पर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। जो विपक्षी पार्टियां हैं लगातार बढ़ते रेल हादसे को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर है, क्योंकि आए दिन बात की जाए तो देश में लगातार रेल हादसों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बार फिर से बड़ा रेल हादसा हुआ है। साबरमती एक्सप्रेस गाड़ी नंबर 19,168 पटरी से उतर गई। साबरमती एक्सप्रेस के 22 डब्बे डिरेल हुए हैं। ये ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद को जा रही थी, लेकिन गनीमत है, सुखद खबर है कि इस हादसे में सभी यात्री जो है सुरक्षित है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और बात की जाए तो कुछ यात्री घायल भी हुए हैं। हादसे की बात की जाए तो देर रात 2:35 पर कानपुर शहर से 11 किलोमीटर दूर भीमसेन और गोविंदपुरी स्टेशन के बीच हुआ। और इस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान भी सामने आया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया और लिखा कि ट्रेन का इंजन पटरी पर रखी किसी भारी चीज से टकराया। इंजन पर टकराने के निशान हैं, सबूत को सुरक्षित रख लिया गया है। आईबी और यूपी पुलिस इस हादसे की जांच कर रही है। नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे की जीएम उपेंद्र चंद्र जोशी ने कहा कि ये तय है कि हादसा इंजन के किसी चीज से टकराने से हुआ है। मौके पर कोई चीज नहीं मिली है। यानी कुल मिलाकर जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है, उनका कहना है कि ये हादसा हुआ है, ये साजिश का शिकार हुआ है, ये साजिश रची गई है। उन्होंने कहा कि ट्रेन का जो इंजन है वो पटरी पर रखी किसी भारी चीज से टकराया है। फिलहाल इस पूरी घटना पर जो यात्री उस ट्रेन में सवार थे उनका भी बयान सामने आया है। यात्रियों ने क्या कुछ कहा है उस समय, वो हम आपको सीधे सुनवाने की कोशिश करेंगे। साबरमती है। रात को कितने बजे ये घटना हुई है? कितनी बोगियां डिरेल हुई है? ये हुई लगभग 2:15 बजे। 2:15 बजे रात को। कोई घायल है? कोई किसी चोट तो आई? घायल कोई नहीं है, पलटते बच गई गाड़ी। पलटते बची गई है। पटरी पटरी पलट गई है। अच्छा, ट्रेन पर पटरी से पलट गई है। हाँ। कितनी बोग भैया, आप भी जा रहे थे? मैं भी जा रहा था। कितनी बोगियां हैं यहाँ पर जो डिगी हुई? अब पता नहीं, मेरे सामने जो है पूरी गाड़ी डिब्बे पे उतरी। पहिए उतर गए। हाँ जी, पूरी हादसा होने से बच गया। कम से कम 40 डिब्बे। जौनपुर से बैठे थे अहमदाबाद। कितनी कैसे ये डिले, कौन सी ट्रेन है ये? ये साबरमती है सर, बनारस से चली थी। कितनी बोगियां डिलेल हो गई? बहुत कम से कम 30-40 डब्बे हैं सर। 20-30 इधर तो पूरा एकदम जो है कि उतर गए पाटा पर से। तो फिलहाल आप यात्री को सुन रहे थे। जिस वक्त ये गाड़ी जो है हादसे का शिकार हुई, उस समय यात्रियों को क्या महसूस हुआ, यात्रियों का क्या कुछ कहना था, हम आपको सीधे सुनवाए। बात की जाए तो हादसे के वक्त ट्रेन की स्पीड 70 से 80 के बीच थी। एक पहिया उतरते ही प्रेशर कम हुआ। ड्राइवर ने वक्त रहते इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए हैं, जिस वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया। यानी कुल मिलाकर ड्राइवर की सूझबूझ से यह बड़ा हादसा होते होते टल गया है। लेकिन बात की जाए तो इस पर नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे की जीएम उपेंद्र जोशी का भी बयान सामने आया है। उपेंद्र जोशी ने इस रेल हादसे पर क्या कुछ कहा है, हम सीधे सुनवाते हैं आप। टाइमिंग का भी हम लोग असेसमेंट। देखिए, वो हादसा तो इसमें डिरेलमेंट भले हुआ, लेकिन कोई इंजरी और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। जो भी पैसेंजर इसमें थे उनको हम लोगों ने ट्रेन लगा करके वापस उनको कानपुर लेके चले गए हैं। कुछ बस से भी चले गए और कानपुर में एक ट्रेन वहाँ पर एक
रेडी कर लिया गया है, उसमें उन लोगों को बैठा करके गंतव्य स्थल की तरफ भेजा जाएगा। सर जो अभी तक हादसा देखा गया है काफी क्षतिग्रस्त हुए हैं ट्रैक। ये तो डिटेलमेंट के बाद हो ही जाता है। सर अभी तक जो देखेंगे तो क्या वजह लगती है? नहीं, उस ड्राइवर का जो स्टेटमेंट था उसमें कोई चीज़ टकराने की आवाज़ आई थी, तो फिर बाकी तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। सर ट्रैक के बाद कितनी देर में क्लियर होगा? अब इसके ऊपर हम लोग प्लान कर रहे हैं। इस घटना पर यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार का भी बयान सामने आया है। प्रशांत कुमार ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार मौके पर पहुंचे, आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, पटरी के टुकड़े को भी देखा गया है और आशंका जताई जा रही है कि इसी टुकड़े को पटरी पर रखा गया था, जिस वजह से ट्रेन डिरेल हुई है। हादसे से पटरियां उखड़ गई, लोहे की क्लिप उखड़कर दूर जाकर गिरी है। रेल अफसरों ने बताया कि हादसे से 1 घंटे 20 मिनट पहले पटना इंदौर एक्सप्रेस इसी ट्रैक से गुजरी थी, तब तक ट्रैक सुरक्षित था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।